बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश बाय संदीप दुनेजा। बच्चों सिंटैक्स की अपने पहले एक सीट सॉल्व कर चुके हैं 20 क्वेश्चन की। सिंटैक्स की अगली सीट है ये, और उससे भी पहले सिंटैक्स के 10 कंसेप्ट 10 लेक्चर मैं कवर कर चुका हूँ। यानी कि अगर आप 10 लेक्चर को ढंग से देखते हो, उन वीडियो को चेक करते हो, तो फिर आपका सिंटैक्स की जो आपने फर्स्ट सीट सॉल्व की है उसके बाद सेकंड सीट सॉल्व कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रहे कि जो शुरू के 10 लेक्चर है सिंटैक्स के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि बेनिफिशियल आपके एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क के लिए, सीडीएस के लिए, एसएससी के लिए, तो बेटा जरूर पहले वो 10 वीडियो सिंटैक्स टॉपिक के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो सबसे पहले तो ये वाला काम, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और अपने मैक्सिमम शेयर करना है आपको वीडियो को, ताकि जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाओगे, तो उससे क्या होगा कि मेरा भी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। तो बिल्कुल एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों को मेहनत करनी है, आपको मेरे लिए, मुझे आपके लिए। और जो मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ आपके लिए बेटा बहुत बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज अपने सिंटैक्स सीट के अंदर सेकंड नंबर के अंदर 30 क्वेश्चन है। पहले वाले सीट में हम 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सेकंड सीट के अंदर जो अपने ये वाले क्वेश्चन हैं इनको अपने सॉल्व करते हैं। तो ठीक है भी, लेके आते हैं अपने 20। देखो भी इसमें ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं दो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। बच्चों अपनों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ा सिंटैक्स में कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल चाहिए। तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ये जो है ना नाउन, इसमें प्लूरल करना पड़ेगा। तो नाउन के अंदर आप ऐसे ये जोड़ते हो प्लूरल बन जाता है ना। अपनों ने ये बेसिक के अंदर लेक्चर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था बेटा कि नाउन के अंदर आप एस या ईएस ऐड करें, इफ यू ऐड एस या ईएस इन ए नाउन इट बिकम्स प्लूरल। बेटा ये हो जाएगी प्लूरल, तो हैबिट्स हो जाएगा। और जो ये बैड है ये बेटा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है ना ये गलत है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता क्योंकि नाउन का प्लूरल तो हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव, बैड हैबिट्स आदतें नहीं है, बुरी आदतें हैं। कैसे आते हैं? बुरी आदतें। तो बेटा नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते आप, तो बैड्स नहीं होगा, अकेला बैड आएगा। तो मोस्टली वाइड स्प्रेड बैड हैबिट्स, तो ये मोस्ट वाइडली बेटा ये बी ऑप्शन अपना। सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव रखो, क्वेश्चन में सुपरलेटिव था कि मोर का ही करें हमने, तो मोर नहीं करना बच्चे। तो यहाँ पे मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल चाहिए, बैड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल बनाते नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी क्लिक हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थ्रू इट वुड बी। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर, बच्चों लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा जिसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की कि इन्फॉर्मेशन जो नाउन है बेटा वो कैसी है, सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे वो जाना चाहिए था। तो बेटा वोज करोगे तो इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वोज थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन में अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है ना, तो ये गड़बड़ कर रखी है क्योंकि नाउन है, आगे इसको और नाउन होते तो अपोस्ट्रोफी चल सकता था, लेकिन और आगे नाउन है नहीं, यहाँ पे तो वर्ब दे रखी है। वर्ब से पहले बेटा सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, बिल्कुल बेसिक बात है। तो इसका अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा पाएंगे, अकेला इन्फॉर्मेशन रहेगा, और इन्फॉर्मेशन में अकेला एस भी नहीं लग सकता, अपोस्ट्रोफी दूर की बात है, यहाँ पे अपने अकेला एस भी नहीं लगा सकते। तो इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर में रहती है, हो जाएगा। लेक्चर नंबर 5 या 6 चेक कर लेना बेटा। तो मेरे कुल मिला के बात ये है कि जो सिंटैक्स के 10 लेक्चर उनको जरूर ध्यान से पढ़ें, या आपके पहले से कंसेप्ट क्लियर हैं तो जरूर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। देखो अकेले पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता बेटा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे पेपर की तैयारी कैसे होगी? तो पेपर की तैयारी पेपर के तरीके से, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। पेपर में क्वेश्चन आने हैं, कंसेप्ट नहीं, रूल नहीं, और गोल्डन रूल तो बिल्कुल ही नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बेटा अपना थर्ड है, 25 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। बट जो आर की जगह पे इस, क्योंकि आर्टिकल यार है, पता लग रहा है कि जो ये 25 किलोमीटर है भुवनेश्वर
टू कटक, है ना, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस मानी गई है। तो आर्टिकल ए लगाने से इसने क्या कर लिया, एक यूनिट बना ली, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की एक यूनिट। तो आर्टिकल ए यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा, ए या एन, अगली चीज के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए लगा लोगे। तो बेटा ये जो ए आ रहा है सिंगुलर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। तो कटक इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ये ऑप्शन क्लिक कर लोगे बेटा, यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। In a report issued by Indian Statistical Institute, the iron and steel industry is, बच्चे आयरन और स्टील के साथ में आर्टिकल की संख्या 1 है। पहले हिंट पढ़ चुके हैं कंसेप्ट के अंदर, लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शायद ये। और दूसरी बात बेटा ये कि आयरन स्टील एक इकट्ठी इंडस्ट्री बोली जाती है, एक यूनिट है, ये सिंबल में रहेगी और इस जगह पे जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा। और आर्टिकल की संख्या 1 आएगी बेटा इसमें। द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री इज, नहीं, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज, सी ऑप्शन। बोलते हैं ना, ऑप्शन दिया मैंने आपको, कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चीज एक ही है, आर्टिकल एक ही आएगा स्टार्टिंग में, बाद में नहीं। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो तो आपने क्या किया, आर्टिकल 2 लगा के, तो यहाँ पे आर्टिकल 2 है, तो आर्टिकल नहीं चाहिए बेटा, आर्टिकल एक ही चाहिए। तो ऑप्शन बेटा बिल्कुल यहाँ पे सी बेहतरीन ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर पर बच्चे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे अपना 5 नंबर क्वेश्चन है, नीदर रीना नोर हर सिस्टर हैव टेकन माय पेन। देखिए नीदर रीना नोर हर सिस्टर, देखो नीदर नोर में अपनों ने पढ़ा था कंजक्शन के कंसेप्ट में कि एक तो ये वाला सब्जेक्ट, दूसरा सेकंड सब्जेक्ट, तो इसमें अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हर सिस्टर तो हैज आएगा, तो हर सिस्टर हैज टेकन, हर सिस्टर हैज टेकन, सी ऑप्शन। फर्स्ट क्यों नहीं आया बेटा, क्योंकि हैज में थर्ड फॉर्म आती है और ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, हैज में सेकंड फॉर्म दे रखी है, गलत है। कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आ जाएगा हर सिस्टर हैज टेकन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा, इजीली सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो समझ में कैसे नहीं आएगा, अगर आपने कंसेप्ट ढंग से पढ़े हैं, आपने पहले वाले लेक्चर ढंग से पढ़े हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। नीदर द प्लेयर नोर, देखो देखो देखो, नीदर में नोर आता है, नोट नहीं आता बेटा, तो ये गड़बड़ कि यहाँ पे नोर आना चाहिए था, याद है ना, इधर और का जोड़ा, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, बोथ एंड, फ्रॉम टू, बिटवीन एंड, कुछ कंजक्शन की सेट हैं, तो नीदर में नोर आता है, तो पहले तो नोर द ट्रेनर्स, सेकंड वर्ड के बॉडी में ऊपर चाहिए वर है, तो नोर द ट्रेनर्स वर, नोर द ट्रेनर्स वर, कौन सा ऑप्शन है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है, तो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में बच्चे, तो ये हो जाएगा अपना 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। I was compelled to do as I strongly felt the safety of my friends was at stake. I was compelled. तो I was compelled में यूज किया गया to do, compel यानी विवश करना, किसी को प्रेशराइज करना, emphasize करना, to do as I strongly felt the safety of my friends was at stake. तो बच्चे I was compelled बिल्कुल सही है, एरर है ही नहीं। आई सब में वर्ब नहीं चाहिए, एक तो आई सब में हैज भी आ सकता है, आता है। सी ऑप्शन चेक करें, आई कंपल्स, आई में वर्ब में ऐसे नहीं लगता, तीन ऑप्शन ही गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट बच गया। तीन ऑप्शन गलत है, देखो बेटा इजीली सॉल्व कर सकते हो, आई में वर्ब नहीं चाहिए और आई में हैज भी नहीं आ सकता, आई के साथ में वर्ब में ऐसे है, इस तो कोई लगता ही नहीं, सिंगुलर प्लूरल वर्ब चाहिए आई के साथ में, तो बेटा डी आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। ये एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट, देयर नो नीड टू improve, no need to correct it, it is already correct. So question number 8, the average age at which people begin to need eye glasses vary considerably। बच्चों eye glasses प्लूरल होता है, eye glasses प्लूरल होता है, the average age at which people begin to need eye glasses vary considerably। देखिए जो एवरेज एज होती है, एवरेज पीपल बिगिन टू नीड, लोगों की जरूरत होती है, आई ग्लासेस वेरी कंसिडरेबली, आई ग्लासेस जो होती है ना वेरी करके कंसिडरेबली, आई ग्लासेस तक तो ठीक है, लेकिन जो ये अपना वेरी है ये प्लूरल वर्ब है और अपने को आई ग्लासेस में प्लूरल वर्ब भी चाहिए, तो बिल्कुल नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट ना, तो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Question number 9 बच्चे, a ray of light passing through the center of a thin lens keeps its original direction। देखिए preposition of से पहले a ray, एक ही ray है, ray कितनी है बेटा, एक, आर्टिकल a यानी कि सिंगुलर, तो वो क्या करती है, keeps its original, एक तो उसके लिए its आएगा, ray के लिए एक ही है, वर्ब सिंगुलर चाहिए, keep its original direction, तो नो इंप्रूवमेंट,
पहले ऑप्शन में देखो कीप के साथ में वर्ब प्लूरल कर दी, लेकिन प्रोनाउन सिंगुलर है, तो प्लूरल सिंगुलर दो चीजें अलग होगी, अपने को सेम चाहिए था। कीप्स इट्स चाहिए था, यहाँ पे ये कीप्स कर दिया, इसको प्लूरल रख दिया। थर्ड ऑप्शन में कीप देयर, अब कीप प्लूरल ये भी प्लूरल, लेकिन अपने को चाहिए दोनों सिंगुलर, क्योंकि ए रे सिंगुलर है बेटा। तो कीप्स इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, तो ऑप्शन आ जाएगा बेटा यहाँ पे डी, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। When a student does not has confidence, बच्चों does not की बात में फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी ये वाली नहीं चाहिए, इसकी फर्स्ट फॉर्म है होती है बेटा, कोई चीज होना। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, है ना, तो ये सिंगुलर है कि कोई चीज पास में होना। और डू डज के बाद में तो वैसे भी प्योर फॉर्म चाहिए, तो हैव चाहिए, हैज नहीं आ सकता। तो डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस, तो डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस सेकंड ऑप्शन। अच्छा डू क्यों नहीं आया, डज ही क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट एक ही है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर, तो डू ऑप्शन तो वैसे गलत था। डिड चाहिए नहीं मुझे। अच्छा डिड नॉट हैज नहीं हो सकता, है होता है वैसे भी, तो ये भी गलत है। क्योंकि डू डज डिड की बात में फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज नहीं अकेला हैव आएगा। तो आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन, ये अपना करेक्ट हो गया बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेटा बिल्कुल बीच में आपको मैं याद दिला दूं कि आप जो ये वीडियो को देख रहे हो, तो आपका एक छोटा सा फर्ज है, आपकी छोटी सी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, और अपने अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं स्टेटस पे लगाएं या फेसबुक पे लगाएं, स्टोरी पे लगाएं, शेयर करें, ताकि जो नीडी पर्सन है बेचारा वो भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, क्योंकि सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करते रहो, लोगों की भी केयर करते रहो साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं बेटा। व्हाइल द गेस्ट्स वर बिजी इन टॉकिंग, द होस्ट वर मेकिंग अरेंजमेंट्स। द होस्ट वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स होना चाहिए ना, होस्ट सिंगुलर तो बेटा, तो यहाँ पे वॉज चाहिए, यहाँ पे वॉज वर्ब की जगह पे वॉज आएगा, तो होस्ट वॉज मेकिंग, द होस्ट वॉज मेकिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, द हॉर्स एंड कैरीज। अब देखो हॉर्स एंड कैरीज वही लास्ट कंसेप्ट में पढ़ा था अपनों ने, सिंगुलर यूनिट, राइस एंड करी, फिश एंड चिप्स, ब्रेड एंड बटर, सिंगुलर यूनिट में, एट द डोर फॉर 2 आवर्स। तो बेटा ये जो है ना हैज आएगा यहाँ पे, हॉर्स एंड कैरीज मतलब घोड़ा गाड़ी पूरा इकट्ठा बोला जाता है, यहाँ पे हैज आना चाहिए। तो हैज बीन स्टैंडिंग, तो हैज स्टैंडिंग, हैज स्टैंडिंग, हैज बीन स्टैंडिंग, द हॉर्स एंड कैरीज हैज बीन स्टैंडिंग एट द डोर। देखिए हैज में थर्ड फॉर्म चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। वर स्टैंडिंग चाहिए नहीं, अपना हैज चल रहा है यहाँ पे, तो हैज बीन स्टैंडिंग ही ठीक है, क्योंकि बीइंग इसमें आईएनजी आ सकता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस लास्ट वाला टेंस बेटा, तो हैज बीन आईएनजी परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बेटा, देखिए जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा बेटा, जितनी अच्छी मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आने वाला है। और कभी भी ध्यान रखना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन के अंदर कभी भी, एक ही दिन के अंदर कभी भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, टाइम मांगती है ये चीज। डिफरेंट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू डिफरेंटली, डिफरेंट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू डिफरेंटली। तो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट काम करते हैं, वो काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं, उनका तरीका अलग होता है काम को करने का। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक फ्रेज है ना कि भाई हथेली पे सरसों नहीं उगती, ये एक दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता, एक दिन के अंदर सक्सेस नहीं होता, एक दिन के अंदर ज्ञान नहीं आ सकता। तो वही उसके लिए कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक ही दिन के अंदर आप ज्ञान नहीं ले सकते, एक दिन के अंदर आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो खूब मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, साथ साथ कंटिन्यू रखो अपनी प्रैक्टिस को, मेहनत करते रहो। और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको होगी कि सर इस टॉपिक की वीडियो बनाओ, मैं उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा। पहले आपको लगे कि सर हमारा ये एग्जाम आने वाला है, हमारा ये टॉपिक खराब है, हमसे ये टॉपिक हो नहीं पा रहा, आप मुझे कमेंट करें, या जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं मुझे व्हाट्सएप करें, या फिर यहाँ पे नीचे नंबर दे रखा है, ये व्हाट्सएप पे भी स्टार्ट है और कॉलिंग भी कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल टाइम के बीच में। ऑफिशियल टाइम का मतलब होता है 10 से 6। अब डेली 10 से 6 के बीच में मुझे कोई कॉल या मैसेज करते हो बेटा, मैं रिप्लाई दूंगा आपको, अदरवाइज नहीं। और आपको जो भी कमेंट के अकॉर्डिंग बता सकते हो मुझे, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, किसी इस टॉपिक वीडियो बनाइए, मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूंगा, लेकिन बेटा मुझे बराबर रिस्पॉन्स चाहिए आपकी तरफ से, मेहनत करनी है, रिजल्ट चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ईदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज, ईदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है, तो आर की जगह पे बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। तो यहाँ पे either of the two boys is eligible, boys is eligible, सेकंड ऑप्शन बेटा बी आ जाएगा यहाँ पे।
लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं बेटा ये। 14 इट आर द बुक्स, इट इज द बुक, इट इज द बुक्स नहीं हो सकता। देखो इट है तो इज है, तो यहाँ पे भी एक ही होनी चाहिए थी, बुक्स भी एक ही होनी चाहिए थी, बुक होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे भी प्लूरल करके देखें तो दीज आर द बुक्स, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। पहले ऑप्शन में गड़बड़ी है कि इट इज सिंगुलर तो कर दिया लेकिन बुक्स को बुक नहीं किया, तो गलत हो गया, बुक आना चाहिए था फर्स्ट में अगर सही करते तो। और सेकंड वाले में देखें, अच्छा इसमें ये सिंगुलर कर नहीं सकते, ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता क्योंकि आगे भी दिया है प्लूरल, आगे भी दिया है प्लूरल, है भी प्लूरल, तो इसका मतलब ये कि सारे कुछ प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल करने के लिए ऊपर वाले सेंटेंस में सिर्फ एक ही गड़बड़ है कि आप यहाँ पे जो इट है ना इसको देर कर लो, दीज कर लो, मतलब तो आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। देर दीज जो भी है बेटा, देर दीज जो भी है, तो प्लूरल आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, द टीचर विद हिज 2 सन्स इज डूइंग रिसर्च दीज डेज। अब देखिए ये अपना जो वही कंसेप्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें उन्होंने ये पढ़ा था कि जो विद है इसका काम है 19 वर्ड में से एक, 19 वर्ड्स में बेटा 7 वर्ड इन टैंडम विद अलोंग विद टुगेदर विद वाले कंसेप्ट में से। द टीचर और उसके दो बेटे, दो सब्जेक्ट हो गए अपने, ये अपने को चलना है फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग सिंगुलर, तो आ जाएगा इज डूइंग, तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ है ही नहीं यहाँ पे, तो नो इम्प्रूवमेंट, पहले से सीधे रखा बेटा। अच्छा पहले से सीधे इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, there is no need to improve it। 16 number, the percentage of good leaders are not, और देखो the percentage जो होता है ना, percentage ये सिंगुलर होता है, is आना चाहिए, percentage बेटा सिंगुलर, is अनकाउंटेबल है, not very high in the state, तो यहाँ पे बेटा of good leaders is not very high, of good leader is not, of good, the percentage of good leader इज नॉट वेरी हाई, सी ऑप्शन आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ये इसने ना लीडर में से ऐसे हटा दिया जो कि क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देगा। तो जो परसेंटेज है गुड लीडर्स की, तो लीडर्स ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि उसका परसेंटेज उठा रहे हैं कुछ, तो ज्यादा में से कुछ परसेंटेज निकाला होगा, तो इसका मतलब कंफर्म है ऑब्वियसली कि भाई लीडर्स तो ज्यादा ही चाहिए, तो यहाँ पे लीडर से रहेगा, सी ऑप्शन क्लिक करेंगे इसमें, और एज आगे होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग सिंगुलर। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें सी आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 17 पे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैव बीन रिटन बाय श्री अमृत्य सेन। देखो भाई अमृत्य सेन द्वारा लिखी हुई बुक है। तो वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल पढ़ चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ में दैट लेती है, सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ बेटा दैट लेती है, ऐसे नहीं कि बुक्स की कोडिंग कर दोगे गड़बड़ हो जाए, ठीक है दैट ही रहेगा। और जो बुक्स है प्लूरल लेगा, है प्लूरल है ही, तो काहे को इम्प्रूव करना भी सही है जो, तो इसमें डी इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, तो इम्प्रूव नहीं करेंगे इसको, ऑलरेडी ऑलरेडी इट इज ऑल राइट ना। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, पढ़ते ही पता लग रहा है बेटा, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको ऐसे लगाओ क्योंकि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स सी ऑफर्ड, तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन। आर्टिकल दा लगा लो बेटा, अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करो। अब आर्टिकल कह रहे हो तो आर्टिकल के चैप्टर में देखेंगे बेटा, यहाँ पे नहीं। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैव बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। द इकोनॉमिक्स बेटा सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर में लेना चाहिए, तो हैव की जगह पे हैज कर लो, एक तो हैव की जगह पे हैज कर लो। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड, हैज बीन डिस्कस्ड एट, डिस्कशन में एट प्रीपोजिशन चाहिए बेटा फिक्स, डिस्कस्ड एट, तो डिस्कस में एट लगाना बेटा, हैज बीन डिस्कस्ड विद नहीं, हैज बीन डिस्कस्ड टू नहीं, प्रीपोजिशन क्या है एट आएगा, इसमें बेटा बी क्लिक करोगे। डिस्कशन में एट याद रखना बच्चे, डिस्कशन में एट याद रखोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 माइल्स आर नॉट ए, देखो आर्टिकल ये आ गया, इसके जैसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक यूनिट में ले लिया 20 माइल्स आपको, तो इज नॉट, 20 माइल्स इज नॉट, बी आ जाएगा बेटा, इसमें 20 के अंदर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, all the dictionaries which have been, देखो all के साथ में अगर नाउन नहीं थी तो अपनों ने दैट लगाना था यहाँ पे बीच की जगह पे, लेकिन जब नाउन है बीच में डिक्शनरीज जो कि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग लिए क्या आता है विच आता है, तो सही है। और डिक्शनरीज प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल चाहिए, तो ये जो है हैव ये भी सही है डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग, तो करेक्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा, पहले से ठीक है, इट इज ऑलरेडी करेक्ट। 22,
वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव नेक्स्ट डोर टू हिज आंट। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसे चाहिए? प्लूरल। तो वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर। तो लिव में एस लगाना पड़ेगा। वर्ब के अंदर एस या जोड़ते हो तो सिंगुलर। इफ यू ऐड एस या एस एनी वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। इफ यू ऐड एस या ईएस इन एनी वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। तो इसको सिंगुलर करते होते हैं। तो यहाँ पे वही कि वन ऑफ में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव्स, तो ऑप्शन आ जाएगा शी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज नॉट प्रॉपर। तो बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज, देखिए स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है? अनकाउंटेबल। कैसा रहेगा? सिंगुलर। तो इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, डी। अगला है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। देखिए ये वो है कंसेप्ट नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 3 या 4 में पढ़ा था 19 वर्ड्स के बारे में, जिसमें मैंने पहले 7 वर्ड बताए थे। 19 वर्ड को मैंने डिवाइड किया था ना, सेग्रीगेट किया था 7 5 5 1 1 में। तो जो 7 वर्ड थे एज वेल एज, उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट था उसकी कोडिंग बेटा वर्ब कैसे चाहिए? और देखो द टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव जो है हैव, इसकी जगह पे बेटा हैज करोगे ताकि सही हो जाए। हैव गलत थी, तो स्टूडेंट्स हैज, तो स्टूडेंट्स हैज कमिटेड, तो स्टूडेंट्स हैज कमिटेड सी ऑप्शन। तो क्लिक कर दोगे बेटा सी ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 25, देखो बच्चे कुछ एरर के क्वेश्चन है यहाँ पे। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन अपने कर लिए अभी, इंप्रूव करने वाले कुछ एरर क्वेश्चन देखते हैं। तो एरर के क्वेश्चन टोटल बेटा 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। अगला है 25, द नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डेंगू आर लाइकली टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। बच्चों द नंबर ऑफ के साथ में बात की थी उन्होंने 7 वर्ड के अंदर, 7 + 5 12 वर्ड के अंदर। तो 7 वर्ड के अंदर था बेटा द नंबर ऑफ के साथ में जो नाउन है वो तो चाहिए प्लूरल। तो ये पेशेंट्स जो है ये तो प्लूरल है, लेकिन जो अपनी वर्ब है, वर्ब वो अपने को चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो ये जो पेशेंस है ये तो अपना आ गया कैसा? प्लूरल। पेशेंस प्लूरल, वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो आर की जगह पे क्या कर लोगे? इज। तो यहाँ पे आप इज कर लोगे, तो इज आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना बिल्कुल ठीक है। तो नंबर ऑफ के साथ में बेटा नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है। 26 नंबर क्वेश्चन, द आरबीआई विच मॉनिटर्स, the RBI which monitors banking operations do not have the resources to carry out investigations also. The RBI which monitors, RBI जो है which monitors banking operations does not, ना तो does not, क्योंकि जो RBI इसके ऊपर बात हो रही है monitors banking operations does not, तो does not have the resources। आगे तो have है ही, क्यों do does के बाद में have आता है, has नहीं आ सकता। तो ये जो बेटा do है इसकी जगह पे एक काम कर लो, does कर लो, does, ताकि ये सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, तो बेटा इसमें कौन से पार्ट में एरर थी? बी में। 26 के अंदर, और 25 के अंदर कौन से पार्ट में एरर थी? बी में। 27 में चलते हैं। अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप प्लीजेस। बच्चों ए वैरायटी ऑफ, ये आर्टिकल ऐसे पता लग रहा है भाई सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो ये वर्ब है प्लीज इसमें ऐसे लगाओ ताकि वर्ब के अंदर ऐसे या ये जोड़ के अपने क्या कर पाए? सिंगुलर कर पाए। 28, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल चाहिए, कितनी बार क्वेश्चन आगे इसके जैसे, और आर की जगह पे क्या कर दोगे? इज, वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो बी पार्ट में एरर, इसमें भी उसमें बी पार्ट में एरर थी। 29 की तरफ मूव करते हैं। देखिए भूपेंद्र अलोंग विद हिज वाइफ, वही फर्स्ट सब्जेक्ट अलोंग विद आ गया यहाँ पे। पहला सब्जेक्ट तो भूपेंद्र है, दूसरा सब्जेक्ट उसकी वाइफ है, तो अपने किसके अकॉर्डिंग चलना है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, भूपेंद्र के अकॉर्डिंग। एंड चिल्ड्रन, तो वर्ब की जगह बेटा क्या आ जाएगा? वॉज। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र के अकॉर्डिंग आ गई यहाँ पे वर्ब, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? भूपेंद्र, क्योंकि अलोंग विद तो प्रीपोजिशन है, और अपने जानते हैं कि प्रीपोजिशन से पहले पहले सब्जेक्ट मिल जाता है, और वर्ब जो है फॉलो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो इसमें आ जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन, देयर इज नो डाउट दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आर। और ये अपने वही वर्ड है मेजॉरिटी ऑफ वाला, किसमें पढ़ा था अपने? कंसेप्ट नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 9 में, 12 वर्ड के अंदर बेटा। सिंटैक्स के जितने मैंने लेक्चर डाले बेटा सारे के सारे बेनिफिशियल है, मैंने कोई चीज आपसे छुपाई नहीं है, मोस्टली मैंने सिलेबस कवर करने की कोशिश की है।
फिर भी कुछ रहेगा तो बड़ा बात अलग है, लेकिन मोस्टली मैंने आपका सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने वो 10 लेक्चर सिंटैक्स के ढंग से पढ़े हैं तो आपको ये 30 क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। सिंटैक्स में मैंने 10 लेक्चर बनाने के बाद में प्रैक्टिस शीट इसमें 2 बनाई हैं। 20 क्वेश्चन की पहली शीट थी और 30 क्वेश्चन की सेकंड शीट है। आपका बस एक ही रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और मैक्सिमम शेयर करना है वीडियो को। दूसरी बात बेटा, ये मेरे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब अगला जो आपका है वो जो भी चैप्टर आएगा या जो भी चीज आएगी, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट करके बताएं वो क्या चाहिए, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।